नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम घमंडी मक्खी का आगे का पाठ हम पढ़ेंगे कि आगे क्या हुआ इस कहानी में। लेकिन उसके पहले पीछे क्या हुआ वो भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं, है ना। तो पीछे क्या हुआ कि पीछे सुंदरवन जंगल में शेर जो है एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था और मक्खी जो है शेर को परेशान कर रही थी। ठीक है, मक्खी जो है शेर को परेशान कर रही थी क्योंकि उसे उस समय खेलने का मन था और शेर को सोने का मन था है ना। लेकिन मक्खी बेचारी इतनी छोटी सी, वो अपनी जिद पे अड़ी हुई थी कि मैं खेलूँगी यदि तो शेर के साथ ही खेलूँगी। और शेर बेचारा समय बहुत सोने की इच्छा हो रही थी उसे, वो सो रहा था। ठीक है, मक्खी उससे उसके कान के पास जा करके बार बार भिनभिना करके उसकी नींद को ख़राब कर रही थी। और शेर जो है गुस्से में उसको मारने के लिए अपने चेहरे पे, क्योंकि वो भिनभिनाती थी, फिर उसके गाल पे नाक पे बैठ जाया करती थी। तो क्या हुआ कि शेर उसे मारने के लिए, मक्खी को मारने के लिए पंजे से मारना चाहा उस मक्खी को। ठीक है ना, पंजा का इस्तेमाल किया, कभी गाल पे कभी नाक पे। मक्खी तो उड़ जाती थी लेकिन चोट किसे लगती थी? शेर को। अंत में क्या हुआ कि शेर इतना ज़्यादा घायल हो गया, ठीक है, कि उसने मक्खी से कहा कि अब तुम यहाँ से चली जाओ, अब मैं थक गया हूँ। शेर ने जब ये बात कहा तो मक्खी को लगा कि शेर मुझसे हार गया है। क्या? शेर मुझसे हार गया है। तो फिर वो क्या हुआ, उसके अंदर क्या हुआ, घमंड आ गया कि शेर जैसे जानवर को मैं हरा चुकी हूँ, शेर जैसे जानवर को मैं हरा चुकी हूँ। ये सोच करके उसके अंदर घमंड आ गया और इसी घमंड से वो आगे जंगल की ओर बढ़ने लगी। ठीक है, सामने से हाथी दादा आ रहे थे। सामने से कौन आ रहा था? हाथी दादा। ठीक है, सामने से हाथी दादा आ रहे थे। उन्होंने मक्खी से पूछा, क्या बात है, बहुत खुश नज़र आ रहे हो? उसने मक्खी से पूछा, शेर दादा ने, कि क्या बात है, तुम बहुत खुश नज़र आ रही हो। मक्खी ने जवाब दिया, पता है मैं बहुत ताकतवर हूँ। उसने, किसने? मक्खी ने हाथी से कहा, पता है मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैंने शेर को हरा दिया। मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैंने शेर को हरा दिया। ठीक है, हाथी मन ही मन हंसा, खुल के नहीं हंसा बल्कि मन ही मन हंसा। किसकी बात को सुन करके? मक्खी की बात को सुन करके हाथी मन ही मन हंसा। ठीक है, उसने अपनी ऐसे करके सूंड उठाई और मक्खी को नमस्कार किया। उसने अपनी सूंड उठाई और मक्खी को नमस्कार किया। वो बोला, हाँ तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। उसने मक्खी से कहा कि हाँ तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। ठीक है, अब तो मक्खी का घमंड क्या हो गया, और बढ़ गया। हाथी भी बलवान, शेर भी ताकतवर, सब एक से बढ़कर एक, है ना, ताकत वाले इंसान, और सभी ने कहा कि तुम ताकतवर हो। यह सुनकर के मक्खी का घमंड क्या हो गया, और भी बढ़ गया। ठीक है, वह रास्ते में मिलने वाले हर जीव जंतु को तंग करने लगी। जो भी रास्ते में उसके आता वो उसको परेशान करना शुरू कर देती, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, वो जो चाहेगी वो कर लेगी। ठीक है, ऐसा मक्खी सोचने लगी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि सभी जानवर तब क्या करने लगे, उससे बच के निकलने लगे। कोई भी जानवर नहीं चाह रहा था कि वह मक्खी के सामने से होकर के गुजरे। ठीक है, मक्खी जंगल में और आगे बढ़ी और अब उसे लोमड़ी मिली। कुछ दूर और आगे बढ़ने के बाद मक्खी को कौन मिला? लोमड़ी मिली। ठीक है, कौन मिली? लोमड़ी मिली। ठीक है ना, लोमड़ी ने से भी मक्खी ने यही कहा, शेर और हाथी मुझसे डरते हैं, मैं बहुत ताकतवर हूँ। उसने कहा कि शेर और हाथी मुझसे डरते हैं, मैं भी बहुत ताकतवर हूँ। मक्खी की बात सुनकर लोमड़ी को हंसी आ गई। मक्खी की बात जब लोमड़ी ने सुना तो उसे भी हंसी आ गई। जैसे हाथी दादा मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, वैसे लोमड़ी को भी हंसी आ गई। ठीक है, लोमड़ी ने सोचा कि मक्खी को सबक सिखाना चाहिए।
उसकी वह बदमाशी को देखते हुए अंत में लोमड़ी के मन में ये विचार आया कि हमें मक्खी को सबक सिखाना चाहिए। ठीक है। लोमड़ी मक्खी से बोली, पता है वहाँ आगे एक मकड़ी रहती है। आगे में कौन रहता है? मकड़ी रहती है। वह आपसे नहीं डरती। आगे मकड़ी रहती है, वह आपसे नहीं डरती। ठीक है। वह कह रही थी कि मक्खी को तो मैं चुटकी में मार दूंगी। वो क्या बोल रही थी कि मक्खी को तो वह चुटकी में मार देगी, यानी आपको वह चुटकी में मार देगी। ठीक है। यह सुनकर मक्खी आग बबूला हो गई। आग बबूला यानी गुस्सा। आग बबूला यानी गुस्सा। यह सुनते ही मक्खी जो है आग बबूला हो गई। बहुत तेज गुस्सा आया उसे कि ऐसा भी कोई है जो उससे नहीं डरता है। ठीक है। आग बबूला हो गई। वह बोली, ऐसा कहा मकड़ी ने, उसकी इतनी हिम्मत। ऐसा कहा मकड़ी ने, उसकी इतनी हिम्मत। मैं उसे पल भर में मसल कर रख दूंगी। मैं उसे पल भर में मसल कर रख दूंगी। ऐसा मक्खी ने मकड़ी के लिए कहा। ठीक है। लोमड़ी ने हाँ में सिर हिला दिया। लोमड़ी ने भी हाँ में सिर हिला दिया कि हाँ, आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है। मक्खी ने आओ देखा न ताओ मकड़ी के जाले पर हमला कर दिया। तब क्या हुआ? मक्खी जो है बिना सोचे समझे, ठीक है ना, कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जब आदमी में घमंड की भावना आ जाती है बच्चों, तो उनके सोचने की शक्ति जो है वो क्या होती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए अपने अंदर कभी भी घमंड की भावना नहीं रखनी चाहिए, जैसा मक्खी ने अपने अंदर रखा। मक्खी ने क्या किया? मक्खी ने अपने अंदर घमंड की भावना रखी, जिसके कारण उसके अंदर ये सोचने समझने की शक्ति कम हो गई कि हमें कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए। यही सोच करके उसने क्या किया? आओ देखा न ताओ, बिना सोचे समझे उसने क्या किया? मकड़ी के जाले पर हमला कर दिया। जो मकड़ी का जाल था पेड़ पे, उस पे उसने हमला कर दिया। लेकिन यह क्या? मक्खी तो मकड़ी के जाल में फंस गई। मक्खी क्या हुई? मकड़ी के जाल में फंस गई। उसने जाल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की। किसने? मक्खी ने। मक्खी ने मकड़ी के जाल से निकलने की बहुत कोशिश की। कोशिश करते करते वह थक गई। इतनी कोशिश की, लेकिन कोशिश करती रही, बहुत कोशिश की, और अंत में वह थक भी गई। मक्खी को परेशान देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगा। अब मक्खी इतनी परेशान, सबको परेशान करती थी, अभी वह खुद परेशान हो गई, तो उसको परेशान देख करके लोमड़ी जो है अंदर ही अंदर, मन ही मन यानी अंदर ही अंदर, वह मुस्कुराने लगी। मक्खी जाल से बाहर निकलने की कोशिश करती रही। ठीक है। लेकिन मक्खी जो है जाल से बाहर निकलने की कोशिश करती रही। अब आप ये बताएंगे कि क्या मक्खी जाल से बाहर निकल पाई होगी? क्या मक्खी जाल से बाहर निकल पाई होगी? चलिए, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। नमस्कार बच्चों।